हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार क्लास को बेटा शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा कन्वेक्स क्या होता है, कनकेव क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या होते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन क्या होता है कनकेव मिरर में। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, और फोकस एंड कर्वेचर के रिलेशन पढ़ेंगे। तो बेटा देखते हैं, फिर ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, ताकि सारी चीज़ें 100% क्लियर हो। अगर कहीं पर बेटा डाउट होता है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें बाय चांस कोई बच्चा ऐसा जो हिंदी मीडियम का है और पेड कोर्स लेना चाहता है जहाँ रिटन फॉर्म में बेटा PDF चाहिए, तो फिर क्या करे, वो जाए ऐप में। मेरा ऐप है बेटा प्ले स्टोर में कॉन्सेप्टपुर के नाम से, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर मेरे कोर्स पड़े हुए हैं, उसको परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद वहाँ जा कर के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी एक बेटा मेरा चैनल चलता है जो कि कॉन्सेप्टपुर 2.0 के नाम से चलता है। वहाँ पर A to Z क्लास 10th की सारी क्लासेस पढ़ी हैं विथ फिजिक्स एंड मैथ। और इसके साथ साथ बेटा तुम लोगों की जो इंटर की सारी क्लासेस है फिजिक्स की, वो भी लगभग पढ़ी हैं। 11th की भी पढ़ाई गई हैं। तो जा कर के वहाँ पढ़ सकते हो तुम लोग। वहाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी बेटा पढ़ाई गई है। यहाँ भी केमिस्ट्री होगी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ, सारी चीज़ें करेंगे। तो चलो देखते हैं फिर। तो बेटा क्या करते हैं, हाँ ये देखो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। यानी कि हम लोग बात करेंगे कि कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशंस के रूल होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेटा पहला रूल होता है, ध्यान देना, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। इसके कहने का मतलब है एक रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। एक रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। ये बेटा हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, सारी चीज़ें बता रखी है। तो ध्यान दो, इसके कहने का मतलब है एक रे है, एक लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रही है। इसके कहने का मतलब जो पहला रूल है बेटा, पहला जो रूल है वो क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात आप मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद बेटा फोकस से होकर जाती है। याद रखना, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। याद रखना, वही वो आगे बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर passes थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इसके कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। क्लियर वर्क नहीं हुआ बेटा, समझ है? ये पहला रूल था, ये याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। अगला रूल देखते हैं। अगर ये रूल याद हो गए तो बेटा कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में 1% की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सारी इमेजेस आराम से बना पाओगे, सारी इमेजेस, जितने भी इमेज बनती हैं बेटा बड़ी आराम से बना पाओगे। तो फिर अगला देखते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। बड़े ये स्लाइड्स इसलिए लेकर आते हैं ताकि तुम्हारा समय बचे और हम लोग बड़ी आसानी से चीज़ें क्लियर कर पाएँ। हम हट भी जाते हैं ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते देखते हैं बेटा, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, ध्यान दो बेटा। अगला जो रूल है, जो सेकेंड रूल है, वो क्या है, जरा ध्यान देना। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर
of a concave mirror is reflected back along the same path because it strike the mirror normal और perpendicularly। इसके कहने का मतलब बेटा ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण या जब कोई लाइट, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो मिरर के परावर्तन के पश्चात या मिरर के रिफ्लेक्शन के पश्चात बेटा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो मिरर के परावर्तन के पश्चात या मिरर के रिफ्लेक्शन के पश्चात आफ्टर टू रिफ्लेक्शन बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? समझ आया? तो ये चीज़ें याद रखना। तो जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, क्या कर रहा है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज कन्वेक्स। सॉरी बेटा, सॉरी, ये जो तुम्हारी डिफिनेशन लिखी है ये गलत है। सॉरी बेटा, ध्यान दो, ये डिफिनेशन गलत है। ये जो चित्र है वो दूसरा बन गया है, चित्र दूसरा बना है, वो जो डिफिनेशन है वो गलत है। ध्यान दो, हम चित्र बनाए दे रहे हैं, ध्यान दो, चित्र बनाए दे रहे हैं। ये है बेटा कनकेव मिरर, ये क्या है? कनकेव मिरर। ध्यान दो, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। इसके कहने का मतलब है कि जब कोई लाइट कनकेव सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए लाइट ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड, कनकेव मिरर से जब रिफ्लेक्टेड होगा बैक अलोंग द सेम पाथ, मतलब उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। इसके कहने का मतलब ये है। सॉरी, गलती से एडिटिंग टाइम में जिसने भी इस इमेज को एडिट किया है, एडिट करने बेटा हुआ क्या है कि जो इमेज है वो दूसरा बन गया है और जो तुम्हारी ये डिफिनेशन है वो दूसरी लिख गई है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ऑलरेडी समझा दिया है बेटा, साइड में इमेज बना दिया है। हमने क्या कहा कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इसके कहने का मतलब है कि जब कोई लाइट बेटा कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो कनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन के आफ्टर, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ से लौट जाती है, उसी पाथ से क्या हो जाती है? लौट जाती है। बेटा ये गलत है, ये गलत है, आगे हम देखेंगे। समझ है? ये इमेज गलत है, ये रूल्स होता है आगे। थर्ड, सेकंड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थर्ड रूल होगा, ये होगा इसका इमेज। क्लियर होगा नहीं हुआ? चलो बेटा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, ध्यान देना जरूरी है। चलो देखो, इस पे गलत हो गया, इस पे गड़बड़ हो गया। देखो दोनों का इंटरचेंज हो गया बेटा। एक मिनट, जो कपड़ा दे दो कुछ इसको हटाने के लिए, रहने दो। इधर बेटा ध्यान दो, इंटरचेंज हो गया है। जो तुम्हारी ये जो इमेज है वो इंटरचेंज हो गया, उसकी डिफिनेशन इसमें हो गई है, इसकी डिफिनेशन उसमें हो गई है। जो हमने पीछे पढ़ाया था उसकी इमेज ये है, देखो उसकी जो रे डायग्राम है वो ये है। जो पीछे हमने पढ़ाया था उसका डायग्राम ये है बेटा। तो ये डायग्राम याद रखना, ठीक है? ये डायग्राम दूसरा है। सुनो, इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं जो आगे है बेटा। रूल्स याद रखना, ये थोड़ा गलत हो गया। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकल ऑफ अ कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसके कहने का मतलब वही तो है कि बेटा ये है पोल, ये है फोकस, ये है कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ए लाइट ऑफ पासिंग थ्रू द फोकस, जब कोई लाइट फोकस से होकर जाती है, जब कोई लाइट फोकस से होकर जाती है, पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल, कनकेव मिरर बिकम्स
पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसके कहने का मतलब है जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ये इमेज पीछे पढ़ाया था हमने, ये रूल्स मतलब थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ आया होगा। हमारे कहने का मतलब है ए लाइट ऑफ पासिंग थ्रू द फोकर ऑफ अ कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर हुआ बेटा? आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? हाँ, ये बेटा ध्यान देना, ये ज़रूरी है, इसको ध्यान देना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये लास्ट रूल है बेटा, 4 रूल होते हैं और 3 रूल हमने पढ़ लिए, ये 4th रूल है। 4th रूल क्या होता है? ध्यान दो। ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंस एट द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके कहने का मतलब जब कोई प्रकाश की किरण पोल पर पड़ती है, कनकेव मिरर के यानी कि उत्तल दर्पण के पोल पर पड़ती है, तो जितना एंगल इस इंसिडेंस यानी कि जितना इंसिडेंस एंगल बनता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है। जितना इंसिडेंस एंगल बनता है उतना ही क्या बनता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। इसके कहने का मतलब जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। नहीं समझे बेटा? ये 4 रूल है, 4th रूल्स हैं, जो चारों नियम अच्छे से आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर चारों क्लियर हो गए तो ये मान लो 100% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझ आया? अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन, कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। चलो देखते हैं बेटा, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। चलो ये है बेटा, सुनो ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय अ कनकेव मिरर। इसके कहने का मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, अलग अलग स्थितियाँ देखते हैं। तो पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनाइट, जब वस्तु अनंत में रखी हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनाइट यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो देखते हैं बेटा, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट अ कनकेव मिरर इज द इमेज फॉर्म्ड इज। ध्यान देते हैं बेटा, सुनो, जब कोई प्रकाश की किरण का रखी हो अनंत में, मान लेते हैं कि कोई एक इमेज है वो अनंत में रखी है, तो बेटा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण या मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली ए लाइट आफ्टर टू रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। कहाँ जाती है बेटा? फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, और दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है यानी कि आफ्टर टू रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है। तो बेटा जो इमेज फॉर्म होती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ पर बनता है? फोकस तल पर बनता है, सॉरी फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है, बिंदु मात्र बनता है, और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। देखो वही कह रहा है, When an object is as infinite a concave mirror is image formed is। पहला नंबर, the image is real। दो जो इमेज होती है वो बेटा कैसी होती है? रियल होती है। जो इमेज होती है वो कैसी होती है? रियल होती है। इट इज़ इन्वर्टेड, इट इज़ इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होती है। कैसी होती है? उल्टा। हालांकि बिंदु मात्र है इसलिए हम नहीं बता सकते
कि उल्टा है कि सीधी है, लेकिन फोकस पर जब भी प्रतिबिंब बनता है उल्टा ही बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो इट इज़ इन्वर्टेड, याद रखना। इट इज़ हाईली डिसमिस्ड। डिसमिस्ड का मतलब बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा। पॉइंट साइज बोला नहीं क्या? बिंदु मात्र, यानी कि पॉइंट साइज। इट इज फॉर्म एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो यानी कि कनकेव मिरर के फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? कनकेव मिरर के फोकस पर बनता है। क्लियर हो गया होगा बेटा? याद रखना, बहुत आसान है, बहुत क्लियर है। अगर ध्यान से समझोगे तो सारी चीज़ें 100% क्लियर होगा। टू द पॉइंट सारी चीज़ें हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बेटा अगला देखते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है, और क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो देखते हैं। फिर ये कपड़ा दे दो आँखें में, रख दो, एक मिनट जो बेटा, सही है। वो वाला कहाँ है कपड़ा? हाँ लो। अरे चलो चलो देखते हैं बेटा अगला। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, ध्यान दो जरा। तो अगला जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या होता है बेटा? When the object is placed between infinite and center of curvature, object between infinite and C। इसके कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तब क्या होता है? when, ध्यान दो बेटा, when an object is placed beyond the center of curvature of a C of a concave mirror the image formed। इसके कहने का मतलब जब कोई वस्तु दर्पण के पीछे रखी हो तो होता क्या है? ध्यान दो। तो हमें वस्तु को कहाँ रखना है? दर्पण और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बिटवीन। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली प्रकाश की किरण, थ्रू ऑफ पासिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू फोकस। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो बेटा दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण बेटा फोकस से जाएगी और दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जो प्रतिबिंब है बेटा वो कहाँ फॉर्म होगा? जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी? वो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य बनेगा। उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। देखो लिखा भी है, द इमेज इज रियल, द इमेज इज रियल, इट इज इन्वर्टेड, इट इज मैग्नीफाइड। मतलब छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी ज़्यादा। मैग्नीफाइड का तो बड़ा होता है, थोड़ा यहाँ गड़बड़ है। इट इज़ द फॉर्म बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि फोकस ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ध्यान दो, यहाँ तक समझ आए? चलो बेटा अगला देखते हैं। दो स्थितियाँ हम लोगों ने देख ली, अब तीसरी स्थिति, जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखी हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखते हैं। तो बेटा अगला केसेस क्या है
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, तब क्या होता है? चलो देखते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे आफ्टर टू रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण बेटा फोकस से जाती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद मुखच के समांतर हो जाती है। तो बेटा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? जो प्रतिबिंब बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, समझ है? देखो बन भी रही है क्लियर। वही कह रहा है when an object is at see from a concave mirror the image formed is, क्या कह रहा है कि the image is real, जो इमेज होगी वो कैसी होगी? रियल होगी। it is inverted, कैसे होगी? इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी, इस उल्टा होगी, समझ है? it is the same size ऑब्जेक्ट, बेटा जितनी वस्तु का साइज है जितना, उतना ही इमेज की साइज होगी। जितना वस्तु का साइज है उतना ही क्या होगा बेटा? इमेज की साइज होगी। इट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। जो इमेज है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। वो भी क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ बेटा? उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, समझ है? हमारे कहने का मतलब ये है कि ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होगी। हम टू द पॉइंट लिख के लाते हैं और टू द पॉइंट ही पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा लेंदी चीज़ें नहीं बताने का प्रयास करते। बाकी तुम अपने आप से बना सकते हो, लिख सकते हो सारी चीज़ें। बाकी जो मेरे कहने का मतलब है, जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उस लेवल का हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो अगला देखते हैं। अगर तुम्हें एक क्लास अच्छे लगे, समझ आए, तो बेटा शेयर करा करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और साथ के साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट किया करो। कमेंट बॉक्स में बताया करो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, अच्छी है क्लास या नहीं अच्छी है, किस प्रकार की क्लास है। चलो अगला देखते हैं बेटा क्या करें, ध्यान दो। अगला क्या करें बेटा? चलो चलो क्या कह रहा है बेटा? When the object is placed between focus and center of curvature between F and C, इसके कहने का मतलब जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। जब वो कहाँ रखी हो बेटा? जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, यानी कि when the object is placed between focus and center of curvature, यानी कि जब कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, तब क्या होता है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस टू पैरेलल थ्रू पासिंग आफ्टर लाइन रिफ्लेक्शन द क्या फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाती है बेटा? फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी और दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो बेटा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा इन्फिनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन। इन्फिनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं बनेगा? देखो वही चीज़ हमने यहाँ लिख रखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C ऑफ अ कनकेव मिरर इमेज द फॉर्म्ड इज, क्या कह रहा है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड, इसके कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट से लार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी। क्लियर हो कि नहीं हो बेटा? समझ आया? वही हमने लिख रखा है जो यहाँ पर रे डायग्राम खींचा है।
ये रे डायग्राम खींचना आना चाहिए। रे डायग्राम कैसे खींच पाओगे बेटा? इसके लिए तुम्हें रूल्स आने चाहिए, और रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। अगर रूल्स हमने पढ़ा रखे हैं तो तुम्हें इजीली समझ आ रहा होगा, आसानी से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। समझ है? आगे चलें, अगला देखें, अगला क्या कह रहे हैं। चलो देखते हैं बेटा अगली स्लाइड क्या कह रही है। चलो देखो बेटा ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। इसके कहने का मतलब है जब वस्तु फोकस पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो बेटा? फोकस पर रखी हो, तो हमने फोकस पर रख दिया। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि थ्रू द पासिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर टू रिफ्लेक्शन इन अ फोकस, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात बेटा कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण पोल पर पड़ती है, पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के बाद सीधे निकल जाती है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये किरण क्या हो रहा है बेटा, आगे जा कर के कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगी। भले ही यहाँ नहीं काटेंगी, लेकिन आगे जा कर के कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर देंगी, और जहाँ पर कट कर देंगी वहाँ इमेज फॉर्म हो जाएगी, यानी कि इमेज बन जाएगी। इमेज बेटा कहाँ बनेगी? इन्फिनाइट, अनंत में। कहाँ पर बनेगी? इन्फिनाइट, अनंत में। बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगी, वेरी लार्ज, यानी कि बहुत बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से वेरी लार्ज होगी। समझ है? इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टा होगी। वास्तविक यानी कि रियल होगी। तो वही बोल रहा है when an object is placed at the focus of a concave mirror the image formed is। इसके कहने का मतलब concave mirror में जो प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हैं वो क्या क्या है, प्रतिबिंब बनने की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है? एट इन्फिनाइट, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो इन्फिनाइट, अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट यानी कि अनंत में। रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि रियल का मतलब वास्तविक और उल्टा। समझे? हाईली मैग्नीफाइड एंड हाईली इलार्ज, इसके कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बड़ी। हाईली का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तक समझ आया बेटा? अब हम लोग एक कंडीशन और बची उसको भी पूरी कर लेते हैं। ये जितनी भी 6 स्थितियाँ, 6 बेटा कंडीशंस थी इमेज फॉर्मेशन की कनकेव मिरर में, हमने 5 कर ली है, एक और बची है उसको भी कर लेते हैं और फिर इस क्लास को ओवर करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास देखेंगे बेटा अगले दिन। चलो फिलहाल इसको आगे देखते हैं। एक कंडीशन और बची है उसको भी क्लियर करते हैं, क्या कह रहे हैं। चलो हाँ बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया है? इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड फोकस ऑफ मिरर। इसके कहने का मतलब कनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो क्या होगा बेटा? फोकस और कनकेव मिरर के बीच में रख दें तब क्या होगा? बिटवीन टू फोकस एंड पोल। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि थ्रू द पासिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस टू पैरेलल आफ्टर टू रिफ्लेक्शन इन फोकस, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है दर्पण के परावर्तन के पश्चात जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण बेटा सेकेंड रे ऑफ लाइट पोल पर पड़ती है और पोल पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन टू आफ्टर, यानी कि जब रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड होती है किरण तो बेटा अपोजिट साइड निकल जाती है सेम एंगल बनाते हुए। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये किरणें बेटा फैल रही हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर ये किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो प्रतिबिंब आगे नहीं बनेगा। वही चीज़ अगर 2 किरणें हैं ये जाकर के ऐसे मिले आगे तो मिल जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा आगे। लेकिन कोई चीज़ अगर ऐसे जा रही है फैल रही है तो आगे काटेगी क्या? नहीं काटेंगी। आगे नहीं काटेंगी तो फिर हम लोग अज्यूम करेंगे, अजम्पशन, एक इमेजिन करेंगे कि काश ये पीछे काट रही होती, पीछे कहीं ना कहीं काट रही होती या काट रही होंगी। अगर आगे नहीं काटेंगी तो पीछे जाकर क्या करेंगी? पीछे काटेंगी, पीछे मिलेंगी जाकर के, पीछे मीट करेंगी जाकर के
और जब बेटा पीछे मीट करेंगी तो इस जगह एक इमेज फॉर्म होगी, जो कि कैसी होगी बेटा, आभासी होगी। आभासी का मतलब वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल बेटा, आभासी होगी, वर्चुअल होगी, और इसके साथ साथ सीधी होगी। सीधी कह सकते हैं, समझ है? यानी कि जैसी तुम्हारी ऑब्जेक्ट है वैसी तुम्हारी इमेज होगी, समझ है? बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ये सबसे ज़्यादा पूछता है कि इस स्थिति मतलब ये स्थिति जब होती है तब, यानी कि जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, जब वस्तु फोकस और ऑब्जेक्ट उसके पोल के मध्य रखी हो, तब बेटा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? इमेज कैसी बनेगी बेटा? आभासी बनेगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी? वर्चुअल। सीधी बनेगी। कैसे बनेगी? सीधी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बियॉन्ड द मिरर, तो चीज़ें क्लियर हो गई नहीं बेटा? समझ है? तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर कर लेना बेटा। आज की क्लास हम ओवर करते हैं। सारी स्लाइड्स सारी कंडीशंस हमने पढ़ा दी हैं, एक एक पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। क्लास को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि तो बेटा जब तुम क्लास को शेयर करते हो, लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो पढ़ाने में मज़ा आती है, अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ाना चाहिए, बच्चे सीखते हैं कुछ। अब अगर तुम देख के चले जाओगे, कुछ बताओगे ही नहीं हमें, तो कहाँ से मजा आएगी यार? थोड़ा बहुत तो बोलचाल होना चाहिए ना। तो ज़रूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, शिकायत हो तो शिकायत किया करो, अच्छा लगे तो अच्छा करा करो, जैसा भी लगे बताया करो। चलते हैं बेटा, आज के इतने ही काफ़ी। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे। अगर किसी और टॉपिक की आवश्यकता हो, नीड हो तो बताना, वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू।